अब हम लोग बात करेंगे इंडेंटेशन की। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, कमेंट हटा देता हूं यहां से। राइट, ये मैंने कमेंट हटा दिया। अब देखो, सी जो है वो एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर इसके रूल को फॉलो करें तो लाइन कोई फर्क नहीं करता। जैसे मैंने अगर यहां पे सेमी कॉलन लगा दिया है तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट एंड हो चुका है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा स्टेटमेंट मुझे अगले लाइन में लिखना है। दूसरा स्टेटमेंट मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर दूसरा स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि मुझे यहीं से लिखना है, मैं इसको यहां पे भी लिख सकता हूं। ऐसा स्पेस देके मैं इसको सेव कर दूं तो भी सही है। या फिर जैसा मैंने आपको दिखाया था कि इन दोनों को एक ही लाइन में ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी कोई एरर नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको, जीसीसी फर्स्ट डॉट सी, ये देखो कोई एरर नहीं होगा, कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो चुका है। अब देखो, अब अगर मैं चाहूं तो इस वॉइड मेन का जो मैंने करली ब्रेसेस था वो यहां से स्टार्ट किया था, इसको यहीं से स्टार्ट कर सकता हूं। ये दोनों प्रिंटफ भी यहीं पे लिख सकता हूं। और ये जो हमारा क्लोजिंग करली ब्रेसेस है इसको भी ऊपर ले आता हूं। अब देखो हमारा सारा का सारा एक लाइन में लिखा जा चुका है। देखो यहां पे क्योंकि हमने सेमी कॉलन से एंड नहीं किया है और ये एंड होता भी नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही एक लाइन में लिखा जाता है, तो हम दूसरा यहां पे अगर वॉइड नहीं लिख सकते, ठीक है। वॉइड को आपको नीचे लाइन में ही लिखना है, लेकिन वॉइड मेन के बाद हम सारा का सारा एक लाइन में लिख देंगे तो भी हमारा कोई एरर नहीं होगा। ये देखो मैं फिर से यहाँ पे जीसीसी आपको फर्स्ट डॉट सी करके दिखाता हूं। देखो कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। अगर मैं इसको ऐसा भी लिखूं, एक लाइन में यहाँ पे दो प्रिंटफ लिख दूं तो भी थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं सेमी कॉलन यहाँ पे जाके बंद करूं तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, पता पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो 4-5 लाइन है तो आप पढ़ ले रहे हो, जब 100 लाइन में आप ऐसे बिना किसी नियम के लिखते चले जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखो ये एक तरह का पावर है सी लैंग्वेज का कि आप ऐसा कर सकते हो, बट आपको करना नहीं चाहिए। आप क्या करोगे, एक रूल फॉलो करोगे जिसको हम लोग बोलेंगे इंडेंटेशन। उसका मतलब क्या है, दो चीजें हैं। पहले एक लाइन में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, जहां पे आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे इसको हमने यहां से पे स्टार्ट किया है तो इसका क्लोजिंग जो करली ब्रेसेस है वो भी इसी के सामने रहना चाहिए, ठीक है। देखो अब यहां पे स्टार्ट किया तो यहां पे एंड हुआ, तो ये सामने मुझे दिख रहा है, पहली चीज। दूसरा, जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो आप यहां से मत लिखना, ऐसे मत लिखना। आपको क्या करना है, वहां पे एक टैब देना है, स्पेस नहीं देना है। क्या करना है, टैब पे क्लिक करना है, आपको एक नॉर्मल स्पेस मिल जाएगा। फिर दूसरे स्टेटमेंट में भी टैब देना है। तो देखो इससे हमें क्या होता है, देखते के साथ पता चल जाता है कि इसके अंदर जो दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। और ये ब्लॉक यहां पे स्टार्ट हुआ है और यहां पे एंड हुआ है। और उसी के साथ साथ आपको एक यहाँ पे एडिटर, क्योंकि पावरफुल है तो आपको यहाँ पे क्लोज करने का, ओपन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप ढंग से इंडेंट करोगे तो। देखो मैंने इस फंक्शन को बंद कर दिया, इस फंक्शन को ओपन कर दिया, देख रहे हो यहाँ 4th नंबर लाइन से ओपन और क्लोज हो रहा है, राइट। तो आप जब आपका फंक्शन बड़ा हो जाएगा और अगर आप उसको चाहते हो कि इसको अभी अभी फिलहाल के लिए ना दिखे तो आप ऐसे बंद कर सकते हो, जब आपको उस पर काम करना हो तो ओपन कर सकते हो। तो ये तभी होगा जब आप इंडेंट करते हो। तो मेनली मैंने आपको क्या बताया, दो ही रूल फॉलो करने हैं। पहला, जहां पे आप इसको स्टार्ट कर रहे हो उसी के सामने यहां पे एंड होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहां पे स्पेस देके ऐसे एंड कर रहे हो, नहीं, उसी के सामने, जस्ट सामने एंड होना चाहिए, राइट। और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखोगे उसमें एक टैब का स्पेस होना चाहिए। स्पेस नहीं होगा, टैब होगा, टैब दबाना है आपको। टैब दबाओगे एक प्री डिफाइंड स्पेस उसको मिल जाएगा, राइट। स्पेस दबा दबा के वहां नहीं पहुंचाना है, टैब पे क्लिक करना है। और तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताया कि हर स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखना है। जहां पे भी सेमी कॉलन आपने डाल दिया उसके नीचे आप दूसरे लाइन में लिखो अब दूसरा स्टेटमेंट। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप सेमी कॉलन जो यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं करली ब्रेसेस लगाया हुआ है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सबका अपना अपना स्टाइल होता है, जावा में बेसिकली ऐसे फॉलो होता है। तो अगर आप जावा करके आए हो तो आप ऐसा भी फॉलो कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं एक ही रूल फॉलो करना है और रूल ऐसा फॉलो करना है कि जिससे पढ़ने में बड़ा आसान हो, ठीक है। इंडेंटेशन का काम यही है कि जब 100-200 लाइन का कोड आप पढ़ रहे हो तो आपको देखते के साथ पता चल जाना चाहिए कि कौन कहां पे कोड खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम सी कर रहे हैं तो हम लोग नीचे वाले लाइन से करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे।